ध्यान से स्प्रे करना है आपने। स्मेल वाली पे अच्छा, फिर मैं खोल देती हूँ इनके लिए। 1 मिनट का थोड़ा साइड जी। आजा ये एक स्प्रे करने आए हैं पौधों पे माली। इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ ये हो ही कुछ नहीं रहा, बेचारा बिल्कुल मर गया पौधा। अच्छा, ध्यान से ध्यान से। हाँ खाद भी है। क्योंकि बिल्कुल ही ये तो आपने कहा था सदाबहार पौधे, इनमें तो कुछ है ही कोई नहीं। हाँ जी इंशाल्लाह। हाँ जी ये बड़े दिनों से थी। अमरूद का मुझे लग रहा है एक अमरूद लगा फिर वो वो साथ गुलाब की बेल है। गुलाब की बेल है। अच्छा अच्छा, चलें करें फिर दें इसको, कोई वो लगाएं खाद वगैरह डालें इसमें। मैंने आपसे कहा था थोड़ा थोड़ा वो धनिया पुदीना वगैरह भी लगा दें साइड पे। हाँ जी वो भी लगा दी, करने के बाद वो भी लगा दें। ये देखिए जी ये खाद डाल दी है और इधर भी डाल रहे हैं खाद, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन थी, बिल्कुल पौधे बन ही नहीं रहे, इनको पता नहीं क्या मसला है। तो ये मेरी एब्सेंस में आई है एक दिन ना, इन राशिद ने इनसे कहा है कि आप ये करें काम वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल इनका ना फ्रूट है ही कोई नहीं लगा हुआ। अलग इतनी टेंशन है। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये जो है ना इनके साथ कोई फूल पौधे वगैरह, उनको इंटरेस्ट नहीं था फ्रूट्स वाले, लेकिन मैंने अपनी फरमाइश पे कहा कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखो स्प्रे कर रहे हैं ये। अंजीर को किया आपने स्प्रे? अंजीर को किया स्प्रे? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी तरह करें ये साथ साथ हाथ से हिला रहे हैं। और ये मैंने तो खैर खुद लाइफ में पहली दफ़ा ऐसे स्प्रे होते देखा है, और काफ़ी तेज़ स्मेल है इसकी, जैसे केमिकल सा नहीं होता वैसे सी है। चलिए मैं अंदर जाऊँ। फिर ये देखें यहाँ क्या सामान है, ये फ्रेम्स वगैरह निकालें आज, और ताकि तो मैं ये सारे फ्रेम्स लगेंगे ना। बाबा ऊपर गया है। समीना ऊपर एक और होगा, वो क्या कहते हैं उसको, एक डब्बा होगा जिसमें फ्रेम्स होंगे गोल्डन, वो भी निकालने, इकट्ठे निकाल के फिर वो। ये खाली हो गया है, इसमें कुछ रखने वाला तो नहीं, किताबें। समीना ये मशीन है ना मसाज वाली, ये वाली, तो ये फिर वो भूल जानी है ऊपर, ये तो सर्दियों में इस्तेमाल होती है ये मशीन। ये भी निकालो खिलौना सा भी जो पड़ा हुआ। हाँ ये मशीन है, कंधे का मसाज होता है। बाहर कौन आया? टाइल्स का लगा है। अच्छा अच्छा, ये भी निकालो तो भालू सा, ये बच्चे हाँ मुझे लगता है बाहर वो आया, टाइल्स जो रह गई है ना वो वाली रहती हैं। ये देखो समीना उस दिन धोइए से दोबारा पोछा लगेगा, ताकि दीवारें गंदी ना हो ना। पाइप बड़ा मैं राशि से कहती हूँ हमारा उधर ना गया हो दूसरे वाले घर में, तो ये निकाल दो ये वाले। हाँ ये जेल की पिक्चर भी निकालो। ये धोया उसके बावजूद डस्ट था, पता लाख में बहुत ज़्यादा है। समीना ऊपर से वो वाले फ्रेम भी निकालो। ये फ्रेम मैंने अपने हस्बैंड से कहा निकालें सारे, ताकि जो जो लगाने हैं वो लगाए जाए, और बाकी जो रिमूव हो जाए। समीना ये अच्छा ये तो तकिया है। हाँ ये तो तकिया है। चलिए जी लगाएंगे ये भी, तो फिर भी आपको दिखाएंगे कौन से फ्रेम्स हैं ये। हाँ ये हमारी है ना। ये एक कोट हो गया, अभी दूसरा होगा। और ये नियर टू वाइट है, वैसे ये वाइट नहीं है, शायद इसमें उसमें लग रहा हो कि ये वाइट है, ये वाइट नहीं है, हल्का सा क्रीमी इसका कलर आएगा, क्योंकि ड्राई होने के बाद ये, और अभी तो गीला है ये अभी तकरीबन ये एक कोट हुआ है बेटे।
अच्छा, ये हो गया, एक आउट हुआ है। इसके बाद देखें दूसरा होता है, क्योंकि पीला पीला अच्छा नहीं लगता, मज़ीद पीला हो जाता है। ये जो नई बनी है ये वो वाली ला रहा है? ये नई बनी है? पुरानी वाली है? पुरानी वाली कहाँ है? अच्छा, बाहर पड़ी हुई है। ये जो ऊपर वाले पोर्शन में भी हो रहा है कहाँ? नई लार कौन सी, ये बनी है? अच्छा अच्छा, चलो इसको अच्छी तरह रगड़ाई करनी है आपने, और इसको गोल्डन टच देना है आपने। फिर दिया तो जा सकता है ना? हाँ बस ठीक है, पूछते हो, अगर बेटी ने कहा तो फिर करवा लेंगे ये वाला। मैं ऊपर आई हुई थी, अब वो बेटी का बेड पेंट करवाना था, शायद हम भी चेंज करवा लें। तो मैंने कहा चले, अब बड़ा ही अरसा हो गया, ऊपर से आपको दिखाया ही नहीं है, और पहले दिखाती रहती थी। मेरे उसमें नीज़ का इतना इशू हो जाता है, फिर मेरे लिए ना ऊपर नीचे आना बड़ा मसला है। हालांकि मेरा कोई ऐसा वेट का भी आप सबको पता है नहीं है कि बहुत मैं ओवर वेट हूँ या कोई ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ना जब से घर में बस एक दफ़ा ही चढ़ी हूँ। तो ये कितनी प्यारी फसल लगती है, मैं तो इनको काफ़ी देर खड़ी नीचे से देखती रहती हूँ। ऊपर तो मौसम अच्छा होगा ना, फिर शायद चक्कर लगा ही लें। अभी तो बहुत गर्मी है, पता नहीं है गर्मी जान क्यों नहीं छोड़ रही। ये राशिद का भाई का घर, उनके ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। अब देखिए हल्की हल्की हवा चाह रही है, लेकिन सख्त तरीन धूप है। मैं क्या चले आपको भी दिखाते हैं कि क्या ऊपर से अब क्या व्यू है, बड़े अरसे बाद दिखा रही हूँ। वो भट्टा भी देखें, भट्टा भी है। जितने यूट्यूब में मैं हमेशा बात करती हूँ, यूट्यूब के दिनों में जितना मैंने भट्टे डिस्कवर कर लिए हैं, मैंने ज़िंदगी में नहीं किए। और ऐसे सेम लग रहा है जैसे किसी गाँव का मंजर है ना, पीछे होते तो गाँव ही हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चले जी चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए सारे जो डब्बों में से निकाल के फ्रेम मैंने साफ़ करके दीवारों के साथ लगा दिए हैं। असल में हम लोगों ने ना पिछले वाले घर में जो थी वो ये मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, ये भी इसका फ्रेम टूट गया, ये भी ठीक होने वाली है। तो पिछले वाले घर में ना हमने खोला ही नहीं था ये फ्रेम्स वगैरह, क्योंकि हमें पता था रेंट का घर है, तो इनको खोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रखे हुए, इसके अलावा और भी हैं। और अब ये है कि कुछ के पीछे टेप्स उतर गई हैं, एक दो ऐसे जिनकी हुक्स निकल गई हैं, क्योंकि पड़े पड़े, और उस घर में जंग भी था तो काफ़ी, और गर्मी ये ऊपर स्टोर में पड़े रहे तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये वाला जो काम है ना, ये थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन बहरहाल मैंने साफ़ करके सब निकाल दिए। कुछ चंद ही किए हैं जो थोड़े से जिनके फ्रेम वगैरह टूट गए हैं, ये मैंने साफ़ करके दीवार के साथ लगा दिए हैं। इसके अलावा भी ये भी रखे हुए हैं, ये कुछ देख ना टूट गए हैं, कुछ कैसे हैं, ये भी रखे हुए हैं। ये फैमिली पिक्चर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह जैसे कोलाज बना के लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके अलावा भी मैंने कुछ रखे हुए हैं, ये देखें, ये गोल्डन फ्रेम मैंने अलग करके रखे हुए हैं। ये देखें, ये कुछ मैंने लाहौर लिबर्टी से लिए थे, और कुछ हम NFC रहते थे वहाँ से लिए थे। इसके अलावा कोई शायद कुछ जंग से लिए हैं, कोई इस्लामाबाद से, बस ऐसे मिलते जुलते लिए हैं। अब तो ये पुराने हो गए, मतलब वो नए बिल्कुल फ्रेम नहीं है ये। अब तो ये ट्रेंडिंग में भी बल्कि ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सारे इंपोर्टेड फ्रेम्स हैं। कुछ हाँ, कुछ मैंने चैनवन से भी लिए थे, मुझे याद है, कुछ चैनवन से भी लिए। तो ये जी, ये टोटल फ्रेम पड़े हुए हैं। ये एक पड़ा हुआ है लैंप के शेड, अब लैंप लेने हैं तो उस हिसाब से देखते हैं। तो ये सफाई, अब काफ़ी चीज़ों की डिटेल हम लोग कह लें कि चीज़ों का अरेंज अब कर रहे हैं। तो बस ये पोशिश वाला काम अभी हमारा दरमियान में रहेगा, एक हुई है, बाकी भी रहती हैं क्योंकि कपड़ा शॉर्ट हो गया है। तो बस अब काम शाम कर रहे हैं। तो बाकी भी क्या काम हो रहा था आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जी बहुत पुराना, कितना पुराना मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन लाहौर से लिए थे, और लाहौर हमें छोड़े हुए भी इसमें 7 साल हो गए हैं, तकरीबन 9 साल पुराना होगा। हाँ मेरा ख्याल है 8.5-9 साल पुराना। अब तक माशाल्लाह ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। बस इससे ये हुआ है कि जो कि पिछले घर में जंग था, तो ये हल्का हल्का यहाँ जंग लग चुका है, लेकिन वो जब आप लाइट ऑन करो तो इतना पता नहीं चलता। तो बस इसको मैं साफ़ करने लगी थी, तो फिर मैं सोची था चीज़ अच्छी होती है। और उस वक्त ये मैंने, अगर मुझे याद नहीं है तो या तो मैंने 6,500 के लिए थे, 8,500 के 2 लिए थे, ये हो सकता है महंगे हो, मुझे याद नहीं। उसने कहा था बाजी ये जो नीचे वाला है ये टूट भी गया तो चेंज हो जाएगा, बाकी आपके कहीं नहीं ख़राब होगा। और पिछले घर में अगर हमारा ये जंग वाला सीन ना होता तो यकीन माने ये ख़राब भी ना होता। तो ये जी फ्रेम है, ये मैं साफ़ करने लगी थी।
मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर चीज़ों की हिफाजत से रखा जाए तो चीज़ें बहुत टाइम तक चलती हैं। समीना वो किधर है? ग्लिंट भी ग्लिंट है। हाँ मैं ये साफ़ करूँ ज़रा। देखिए इसकी डस्टिंग भी हो गई और मैंने हल्का सा ग्लिंट मार के ना कपड़े पे यूँ तो यूँ इसको साफ़ किया। बाकी ये जो है ना ये हल्का सा ये जो है ये जंग लग गया है, ये देखिए। लेकिन लाइट में इतना फील नहीं होता। और वैसे भी ये मेरे बेटे के कमरे के साथ मैच करते हैं। उसके जब मैं और ले आऊँगी तो ये उसके रूम में रखूँगी, वहाँ ब्राउन है उसका जो कमरे का, ब्राउन और लाइट डार्क ब्राउन थीम है। तो मैं हमेशा एक बात करूँ, चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करें, चीज़ों की थोड़ी सी केयर कर लें तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये बस अब हल्का हल्का सा मैं थोड़ा सा और ग्लिंट साइड पे यूँ मार के गीला करके ना इसको यूँ कपड़ा हल्का सा इसे साफ़ करूँगी। बाकी ये देखें मैंने इसको साफ़ कर लिया। इसके फ्रेम भी है, ये देखें इसके शेड भी बड़े खूबसूरत हैं। तो बस मैं ये छोटे मोटे काम कर रही थी, मैं चले आपके साथ भी शेयर करें। घर में अब जो फालतू टाइम में थोड़ा सा होता है, घर की चीज़ों को अरेंज करने में, साफ़ करने में लगा देती हूँ। बाकी फिर बाज़ार जाना है या कोई और काम करें तो बस फिर बाज़ार चले तो फिर 3-4 घंटे उसी में लग जाते हैं। तो बस मैंने बाज़ार भी जाना थोड़ी देर में, मैंने सोचा चले ये आपको दिखाते हैं जो हम सफाइयाँ कर रहे हैं। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ज़िंदगी का एक दिन और गुजर गया तकरीबन, और काम करते करते ऐसे ख़त्म हो जाना हम लोगों ने। बस शुक्र अल्लाह का, आज माली भी आ गया, उसने स्प्रे वगैरह किया। मुझे उसकी बहुत टेंशन थी, पौधे बहुत ख़राब हो रहे थे। तो बहरहाल कह तो रहा था कि बाजी कुछ जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेम्स मैंने निकलवाए थे, फ्रेम्स ही बस ज़्यादा नहीं लगा सके क्योंकि कुछ फ्रेम्स जो थे वो पीछे से टूट गए थे, क्योंकि हमने पिछले वाले घर में अपना सामान नहीं खोला था। तो जो गर्मी बहुत थी, ऊपर स्टोर में पड़े रह गए, तो उनकी जिनकी कुछ टेप सी, कुछ चीज़ें, धागे, डोरियाँ टूट गई। कुछ कहें सही सलामत रह गए, लेकिन कुछ जो थे वो ख़राब हो गए। तो उनको भी अब लेके जाना, फ्रेम्स बाहर निकाल लिए, और वैसे माशाल्लाह काफ़ी हद तक वो ठीक ही थे। उसके बाद जी मैंने कोरियर के शॉप पे आना था, मेरा एक पार्सल रह गया था, काफ़ी दिनों से पार्सल था, और उसकी कुछ रीज़न्स थी कि आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कोई। तो बहरहाल जी ये मैंने अपने आंखों के सामने ही सारा करवा, ऑल्दो यहाँ ये कोरियर सर्विस वाले हैं, ये बहुत पुराने जानने वाले हैं, यहीं से सारी इंटरनेशनल नेशनल सारी हम पोस्टेज वगैरह करवाते हैं। लेकिन फिर उसने कहा बाजी अपनी नज़रों के सामने आप देख लें पैकेट्स, और उसके बाद फिर आप मैं डिस्पैच कर दूंगा और आपको ट्रैकिंग आईडी दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बहरहाल जी बार बार उन्होंने मुझे अपने जितने भी मेरे ये सूट थे उन्होंने चेक करवाए, और उन्होंने कहा बाजी आप इधर अपनी तसल्ली कर लें। उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था, बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदना था, और मैंने पोशिश भी लेनी थी। पोशिश वाला व्लॉग इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी में लगाऊंगी, और वो भी अच्छी मिल गई। इसके अलावा फिर मैंने बच्चों को लेना था, बच्चों को लेके दोबारा मैंने इधर आना था, इसी रोड पे दोबारा आना था, यहाँ से बच्चों को खिला पिला के फिर घर लेके जाना था। रबड़ियाँ क्या लेती थी उससे? जरूर क्या लेना है आपने? मैं ये डील लूंगी, पैसे मैं दे देती हूँ, आधा आप दे दो, आधा मैं। कुमैल आहिस्ता बोलो, खुदा कुमैल उसमें सब कुछ है, आप इसको कैप्चर करें। और ना ड्रिंक भी है उसमें, ड्रिंक भी है। कुमैल वो हमने किसने पीनी, सबको साथ, सबके साथ है वो। असलम अंकल अभी कोशिश वाली शॉप पे आ चले हैं। 480 प्लस 580 जैन तुम अपने सामने लगी तो खुदा खौफी करो, 2 मिनट सब्र कर लो ना। आप चेक कर लो पहले सामान को, नहीं पूरा सामान। मामा यार ये पकड़े में रखा लो ये इसमें फ्राइज है, देखो चेक कर लो, बर्गर है बैंक का। देखो एक और बर्गर है, ये भी ये बर्गर ही है। हाँ, दिखाए कि कौन सा बर्गर 2 बर्गर्स हो गए। जरूर ये फ्राइज तो अलग से होंगे ना, देखो कहाँ फ्राइज, जरूर देख लो, इधर भी तो देख। ये बर्गर है, नहीं ये खराब है, ये नहीं हमारा सामान मामा, नहीं है हमारा सामान। और शो पर आया कितना है? बस ये बच्चों को खिला पिला दिया, और ऑर्डर जो था वो हमेशा की तरह हमारे, वैसे तो सिर्फ जंग का मसला नहीं, मैंने काफ़ी जगह यही देखा है कि ऑर्डर एक दफ़ा थोड़ा सा गलत कर देते हैं। लेकिन फ्राइड चिक्स की नई ब्रांच खुली थी यहाँ पे यूसुफ शाह रोड पे, मैं तब तक यहाँ पे नहीं आई थी, ज़ेर पहले सना के साथ आ चुकी थी। तो बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, अच्छा खाना था उनका। बच्चों ने अपने पहले चेक कर लिया कि यही है इनका जो भी था ऑर्डर था, और उसमें से कुछ थोड़ा सा मिसिंग था, मिसिंग तो नहीं था, थोड़ा सा ख़राब उन्होंने ऑर्डर थोड़ी सी जगह बदल दी थी। तो बच्चों ने बस वो सेट करवाया, इसको मैंने घर जाना था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, फीडबैक भी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह ताला जो है पोशिश वाला जो है मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। सोफ़ों की पोशिश होगी तो मेरा प्लान अब यही बनता था कि मैं कुछ इस तरह की कोशिश करूँ सोफ़ों की और सोफ़ा बेड की, सोफ़ा कम बेड की, पफ़ी की, कि जो सब ना एक जैसे मिलते जुलते हों, ताकि जब वो एक जगह रखे तो फैमिली ही लगे, ना कि बिल्कुल ऑड से कलर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ रंग वैसे भी फ़ैशन में नहीं है। तो बस मुझे सिलेक्शन में बड़ा इशू हो रहा है, और रीज़न यही है कि ढंग से बहुत चीज़ें कम मिलती हैं, और जो चीज़ें मिलती हैं वो बस ऐसी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो चेयर्स के लिए लिए हैं वो कैसा सा कपड़ा लिया है। वैसे भी लिया वो भी वेलवेट में है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत कलर है, वो ऐसा कलर है जो हर जगह अच्छा लगेगा। तो अब तक आपने जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया आपने, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं आप लोग सब, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ था और एंड भी अच्छा हुआ।